उत्तर प्रदेश के देवरिया की ये तस्वीर सिर्फ एक खबर से कहीं ज्यादा है। ये आस्था, डर और मां के अधूरे वादे की कहानी बताती है। देवरिया में अवैध मजारों पर बुलडोजर की कार्रवाई ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है और इस कार्रवाई ने एक मां की नींद और मन की शांति भी छीन ली है। गोरखपुर से अपने 12 साल के बेटे का हाथ पकड़कर देवरिया पहुंची रानी तिवारी सीधे उस मजार पर गई जहां उन्होंने कभी मां बनने की दुआ मांगी थी। ये अब्दुल शाह गनी बाबा की मजार है। दरअसल 12 साल पहले जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, जब हर दरवाजे बंद होने लगा था, तब रानी तिवारी इस मजार पर आई। आंखों में आंसू, दिल में आस्था और होठों पर बस एक ही दुआ थी, अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं इस मजार पर चादर चढ़ाऊंगी। और समय ने करवट बदली, उनकी मुराद पूरी हुई, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वो वादा, वो चढ़ावा अधूरा रह गया। अब जब उन्होंने सुना कि इस मजार को अवैध घोषित कर दिया गया और पिछले 2 दिनों से वहां बुलडोजर चल रहे हैं, तो रानी तिवारी बेचैन हो गई। उन्हें डर था कि कहीं उनके वादे का गवाह, उनकी आस्था का आखिरी निशान कहीं मिट न जाए, और इसी डर के साथ वो अपने बेटे के साथ देवरिया पहुंची। मैं आज तो धो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ। मैंने कहा था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था, तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है। विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ तो भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था, मैं मंदिर में पत्थर पूछ रही थी, तो यहाँ की तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। तो फिलहाल मैं 1 महीने में गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भगे आई। रात में आई, मैं इसे बोली कि चलो पहले हम लोग मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। एक हिंदू महिला एक मुस्लिम की मजार पर सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उसकी उम्मीदें उस जगह से जुड़ी थी, उसकी आस्था उससे जुड़ी थी। ये मामला अब सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं रह गया। इस पूरे घटना ने एक बड़ा और संवेदनशील सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आस्था को कानून से ऊपर रखना चाहिए, या कानून के दायरे में भी इंसानी भावनाओं और विश्वासों को समझने की गुंजाइश होनी चाहिए? प्रशासन साफ कहता है कि यह कार्रवाई किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध निर्माण के खिलाफ है। चाहे देवरिया में बुलडोजर मजार को गिराए या नहीं, लेकिन रानी तिवारी की प्रार्थनाएं, उनकी मन्नतें और एक मां का अटूट विश्वास किसी भी कार्रवाई से नहीं टूटा। ये कहानी सिर्फ एक अवैध मजार के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी आस्था के बारे में है जो धार्मिक सीमाओं से परे और विवादों से ऊपर उठकर सिर्फ विश्वास में जिंदा रहती है। कैमरे के सामने भले ही कई सवाल उठ जाएं, लेकिन उस मां की आंखों में सिर्फ शांति है, ये जानकर कि 12 साल पहले उसने जो मन्नत मांगी थी वो आखिरकार पूरी हो गई। न्यूज़ वॉच इंडिया की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।